हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज जैसे कि आपको पता है कि जस्ट कुछ कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ था और लोकसभा के चुनाव के बाद जो रिज़ल्ट आए उसमें बीजेपी की जो उम्मीदवार थे यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो फिर से यानी कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यानी कि कल 2 दिन पहले 9 तारीख को 9 जून को उनका शपथ ग्रहण था। शपथ करने के बाद उन्होंने नए नए कैबिनेट मिनिस्टर और नए स्टेट मिनिस्टर यानी नए नए मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। आज उनकी बात करेंगे कि किस मिनिस्टर को कौन सा पद मिला हुआ है और कौन से मंत्री जो है जो पहले थे वो अब नहीं रहे और अब नए कौन कौन से मंत्री को कैबिनेट मिनिस्टर में आम, उनको पद मिला हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तो टोटल कैबिनेट मिनिस्टर की बात करेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर में टोटल 30 आदमी हैं। ठीक है? तो इस टोटल 30 आदमी के अंतर्गत 30 कैबिनेट मिनिस्टर है और उसमें से 5 स्टेट मिनिस्टर है जो कि इंडिपेंडेंट 4 है यानी कि स्वतंत्र प्रभारी है। यानी कि ये जो स्वतंत्र प्रभारी है ये किसी के अंडर में रह के काम नहीं करेंगे बल्कि ये सबसे हट करके काम करेंगे। और बाकी जो 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है यानी कि 36 राज्य मंत्री को नियुक्त किया गया है। तो एक-एक करके उनके नाम को जानते हैं कि किस मिनिस्टर को कौन-सा मंत्रालय मिला हुआ है। तो बात आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको मोदी 3.0 मंत्रालय लिखा हुआ है कि मोदी का यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका तीसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे मोदी 3.0 मंत्रालय लिखा हुआ है। ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारे नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री है, उनको कौन सा मंत्रालय मिला है उसकी बात करते हैं। तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और भी कई सारे मंत्रालय हैं जो हमारे नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है। और तो ये तो मंत्रालय हमारे जो नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको मिला हुआ है। और कौन-कौन से मंत्री हैं जिनको अभी मंत्रालय मिला हुआ है, क्योंकि देखिए बीजेपी की जो सरकार बनी थी उसमें 2 व्यक्ति, एक तो हमारे जो बिहार के जेडीयू का लीडर है यानी कि जो अध्यक्ष है नीतीश कुमार, उनकी और टीडीपी उसके जो चंद्रबाबू नायडू थे, उनकी काफ़ी योगदान है इस पार्टी में। ठीक है? यानी कि कहा जा रहा है कि वो दोनों व्यक्ति ही हैं जो इस बार के किंग मेकर हैं। यानी कि इस बार जो बीजेपी की सरकार यानी कि जो टोटल सीट आई थी 200 दो 243 के समथिंग आई थी। यानी कि उतने सीट के बाद और भी बहुत सारी जो पार्टी है मिल कर के टोटल 293 सीट बीजेपी यानी कि एनडीए ने गठबंधन करके जो नई सरकार बनाई है उसके अकॉर्डिंग अब कौन-कौन से मंत्री को कौन-सा मंत्रालय मिला है उसकी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है राजनाथ सिंह। ध्यान दीजिएगा कि जो पीएम होते हैं हमारे उनके 4 मंत्रालय सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो रक्षा मंत्रालय, दूसरा जो होता है हमारा गृह मंत्रालय और जो हमारा थर्ड है वो हमारा है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है यानी कि विदेश मंत्रालय। इसके अकॉर्डिंग ये तीनों मंत्रालय काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है? तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस मंत्रालय के अंतर्गत कोई, जैसे कि राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला हुआ है, अमित शाह को गृह मंत्रालय प्रदान किया गया है, जो नितिन गडकरी है सड़क परिवहन मार्ग, और जो जेपी नड्डा है ये अभी पहले जेपी नड्डा का इसमें पद नहीं था लेकिन इस बार जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जेपी नड्डा को बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे जब चुनाव के पहले मनसुख मांडविया जो थे उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन इस बार स्वास्थ्य मंत्री बदल चुके हैं, अब है जेपी नड्डा इस बार का, इसको ध्यान रखिएगा। जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो शिवराज सिंह चौहान हैं यहाँ पे, तो वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है? उसको सबसे पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर में जो कृषि एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक? तो ये कुछ मिनिस्टर है। और आगे देखिएगा, शिवराज सिंह चौहान आपको पता है मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में जो जितनी भी सीटें थी 29 का 29 सीट बीजेपी को मिली है, तो बीजेपी यानी कि इसका योगदान काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो निर्मला सीतारमण है जो पहले भी थी वित्त मंत्री
अब भी उनको वित्त मंत्री का ही पद मिला हुआ है। और एस जयशंकर, जो कि अभी मैंने बताया आपको, एस जयशंकर जी को कि विदेश मंत्रालय इनको मिला हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि विदेश मंत्रालय मिला है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम, जो हमारे मनोहर लाल खट्टर है, उसको ऊर्जा आवास और शहरी मामले मंत्रालय मिला हुआ है। एच डी कुमार गोस्वामी, जो कि उनको स्टील मंत्रालय मिला है, पहली बार है। इसके बाद इसके कोई और था। पीयूष गोयल को जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिला हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, ये पहले भी थे और अभी भी थे, यानी कि हमारे भारत की शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। बिहार के जो हम एम पार्टी के जो लीडर है जीतन राम मांझी, उनको एमएसएमई विभाग यानी कि लघु उद्योग और मध्यम उद्योग पहली बार मिला हुआ है। ठीक है। राजीव रंजन जो कि जेडीयू के है बिहार के अंतर्गत, इनको पंचायती राज मंत्रालय प्रदान किया गया है। फिर सर्बानंद सोनोवाल, जिनको भी पहली बार, जो असम के रहने वाले हैं, इनको बंदरगाह यानी कि पोर्ट मिनिस्टर, जहाजरानी और जलमार्ग मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इनको मिला हुआ है। आगे बात करते हैं हम, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जो वीरेंद्र कुमार है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उनको सामाजिक न्याय मंत्रालय। राम मोहन नायडू, उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और प्रहलाद जोशी, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय मिला है। जोएल ओराम, ओडिशा के जनजातीय मामले के मंत्री मिला है। गिरिराज सिंह को जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको कपड़ा मंत्रालय मिला है। पहले भी ये मंत्रालय इन्हीं के पास था, अभी इनके पास ये। जो हमारे अश्विनी वैष्णव है, उनको रेलवे, सूचना और प्रसारण आईटी यानी कि मंत्रालय मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, तो ये पहले भी इस मंत्रालय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे है ज्योतिराज सिंधिया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके पहले ज्योतिराव सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्टर उनके पास था, लेकिन इस बार सिविल एविएशन मिनिस्टर किसी और को दे दिया गया है, और ज्योतिराज सिंधिया के पास यानी कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर, संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ज्योतिराज सिंधिया को मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूपेंद्र यादव, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, और इनको पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिला हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, और इनको प्रदान किया गया है राजस्थान के अंतर्गत पर्यटन संस्कृति मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी, जो झारखंड की महिला, इनको महिला बाल विकास। इसके पहले महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी जी के पास था, लेकिन स्मृति ईरानी जी, जो कि अमेठी से रहने वाली है, वो चुनाव इस बार हार चुकी थी, तो उनकी वजह से उनको कोई मंत्रालय नहीं मिला है। किरेन रिजिजू, जो कि अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, उनको अल्पसंख्यक मिनिस्टर मिला है। हरदीप सिंह पुरी, जो यूपी के रहने वाले हैं, उनको पेट्रोलियम मिनिस्टर मिला हुआ है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी की, इनको पहले स्वास्थ्य मंत्री ये थे, लेकिन अभी इनको यहाँ पे श्रम, रोजगार और युवा खेल मंत्रालय मिला हुआ है। ठीक है। जी किशन रेड्डी, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं, इनको कोयला और खान मिनिस्ट्री मिला हुआ है। चिराग पासवान, जो बिहार की लोजपा के एक बहुत बड़े लीडर हैं, जिन्होंने बिहार में 5 सीटें का 5 सीट उन्होंने जीता है, तो बिहार के अंतर्गत इनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, यानी इनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यानी कि खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के इनको मिला हुआ है। सी आर पाटिल की बात करते हैं, जो गुजरात से हैं, इनको जल शक्ति मंत्रालय पहली बार मिला हुआ है। तो ये कुछ जो हमारे 30 का 30 कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके कुछ नाम मैंने आपको लिखवाए। और ये है इंडिपेंडेंट प्रभार, यानी कि स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत ये जो आपको 5 नाम दिखाई दे रहे हैं, ये 5 लोग, इसमें राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप जाधव, जयंत चौधरी, इनको भी अलग अलग मंत्रालय मिला हुआ है। बाकी 3 लोग इसमें है जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाकी 2 लोग जो है इसमें पहली बार उनको नई नई मंत्रालय में, 3 लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब देखिए स्टेट मिनिस्टर की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं यानी कि राज्य मंत्री होते हैं, वो हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। ठीक है। ये हमारे राज्य के अंतर्गत काम करेंगे, उनको नीचे इनको रखा जाता है ताकि ताकि ये सीख सके कुछ। राज्य मंत्री में देखिए यहाँ बहुत सारे नाम लिखा हुआ है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंत्री, जैसे यूपी से है, गोवा से, कुछ बिहार से अंतर्गत है। ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट यहाँ पर है, आप नोट कर ले सकते हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है। तो ये कुछ जानकारी रही जो अभी हाल फिलहाल में किसको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, और हो सकता है वर्तमान में कि मंत्रालय की जो मंत्रालय हैं वो बदल भी फेर हो सकती है, तो हम उसकी बात करेंगे। अगर किसी को इसमें बदलाव आता है तो हम उसकी बात करेंगे, किसको कौन सा मंत्री को किसमें बदलाव हुआ है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।